क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और असफल लोगों में क्या फ़र्क होता है? आप में और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में क्या फ़र्क है? हैबिट्स, आदतों का सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि इंसान की आदतें, यानी जो आपकी आदतें डिफाइन करेंगी, आपकी आदतें डिसाइड करेंगी कि आप अपनी लाइफ में कहाँ होंगे, आप अपनी लाइफ में कहाँ हैं, और आप अपनी लाइफ में जहाँ भी थे वो आप अपनी आदतों की वजह से, और आप अपनी आदतों की वजह से ही होंगे। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते थे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता था। अगर आपकी सेम आदतें, आपका सेम रूटीन रहेगा तो आपको सेम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए, आपने अपनी आदतों को कंट्रोल करके अपनी बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में बुरी आदतों को, कोई सी भी आदत, स्मोकिंग, मास्टरबेशन, किसी भी तरह का बुरी आदत, फोन एडिक्शन, कुछ भी आप छोड़ना चाहते हैं, अच्छी आदतों को, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग या कुछ भी अपनी लाइफ में अगर ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एंड तक बनी रहिए। मैं बताऊंगा आपको द पावर ऑफ हैबिट बुक की समरी, जो कि चार्ल्स डुहिंग ने लिखी है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं आपको, अगर आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है तो मैं आपके लिए लाया हूँ इस बुक की समरी। हम सबसे पहले जानेंगे कि हम आदतें अक्सर बनाते क्यों हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, वो आदतों में कन्वर्ट करके इसे ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। जैसे आपने समझा होगा कभी कि आप क्यों लगभग एक ही समय पर आपको भूख लगती है, एक ही समय पर आप खाना खाते हैं, आप एक ही समय पर नहाना चाहते हैं, लगभग वही टाइमिंग होता है, उसी समय पर आपको नींद आ जाती है। तो ये आपकी आदतों की वजह से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिविजुअल, यानी हम लोग हमारी आदतें बनाते हैं, और दूसरा पार्ट में इसमें बताऊंगा कि कैसे बड़ी कंपनियां आदतों का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम चलेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमें आपका मोटिवेशन चाहिए जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सकेंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। सबसे पहला, हाउ हैबिट्स वर्क फॉर इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल आदमी के लिए हैबिट्स कैसे वर्क करती है। लेखक ने इसमें बताया हैबिट लूप, यानी सबसे पहले आपको क्यू मिलता है। क्यू का मतलब आपको संकेत मिलता है, ट्रिगर मिलता है, फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं और फिर आपको वो रिवॉर्ड मिलता है, और इन सब के बीच में होती है वो पाने की इच्छा, यानी क्रेविंग। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे आप समझेंगे। जैसा कि कोई भी आपकी आदत, जैसे कि अगर आपके फ़ोन में मैसेज आए तो वो क्यू है, यानी संकेत है, और फिर जब आप उसे देख रहे हैं तो आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। जब आप उस को पा लेते हैं कि आपने उस मैसेज में क्या है, जान लेते हैं, तो आपका रिवॉर्ड है, परिणाम है, रिजल्ट है। और इन चीज़ के बीच में जो इच्छा होती है उसे जानने की, उसे क्रेविंग कहते हैं। तो साइकिल ये चलता रहता है। जैसा कि आप इस सिगरेट पीने का संकेत है, किसी को आपने सिगरेट पीते हुए मूवी में या टीवी में सामने देखा है, किसी स्मेल सूंघी है, तो वो आपका संकेत है। उस पर फिर आप एक्शन लेंगे और फिर जो उससे रिलैक्स आपको फील होगा वो आपका रिवॉर्ड होगा। और इन सबके बीच में जो पीने की इच्छा होगी, जो डोपामाइन रिलीज होगा, जब आप सोचते हैं कि मैं पीऊँगा, तो वो इच्छा आपको इस साइकिल को करने के लिए मजबूर करती है। वो इच्छा ही सबसे मेन होती है। अगर आप दौड़ लगाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि दौड़ लगाना आपका संकेत में आपके फिजिकल हेल्थ, यानी आपका एंडोर्फिन रिलीज होना, वो आपकी इच्छा हो जाती है। तो इसी तरह आप जब भी कोई भी आदत, आप इस फॉर्मूले से अपनी देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी आदत करते हैं तो सबसे पहले आप संकेत को देखते हैं, फिर उस पर आप एक्शन लेते हैं, और उन सबके बीच में आपकी इच्छा होती है उसको पाने की, और फिर आपको रिजल्ट मिलता है जो आप चाहते हैं, और वो साइकिल ऐसे चलता रहता है। तो लेखक इसमें बताते हैं गोल्डन रूल फॉर हैबिट कंट्रोल, यानी आदतों को कंट्रोल करने का, बुरी आदतों को हटाने का और नेगेटिव इमोशंस को हटाने का, और अच्छी आदतों और इमोशंस को अडॉप्ट अपनी लाइफ में करने के लिए गोल्डन रूल बताते हैं लेखक। तो एक्चुअली आप कभी भी अपने नेगेटिव इमोशंस और हैबिट्स को कंट्रोल कभी भी अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकते हैं। वो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आपका दिमाग एक खाली खेत की तरह होता है। अगर आपने उसमें कुछ उपजाऊ बीज नहीं बोए हैं तो उसमें डेफिनेटली जो बिना काम के बीज थे, यानी खरपतवार तो उगने वाले हैं ही। आप उनमें सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसमें उपजाऊ बीज बोकर अपने आप को, अपने माइंड को, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि आप कभी भी अपने माइंड को और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हायर कॉन्शियसनेस के द्वारा, यानी ऊंची चेतना के द्वारा आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण भगवत गीता में पूछते हैं कि मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूँ, हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करूँ, तो वो बताते हैं कि आप अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हर ज़्यादातर वीडियो में इस टॉपिक को बताता हूँ क्योंकि लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला आपके लिए भी। आपको भगवत गीता भी जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, यानी कैसे उन चीज़ों का ज़्यादा अभ्यास करें जिन्हें आप अपनी लाइफ में, आपके गोल में वो आपके लिए इम्पैक्टफुल है, जो आपको सक्सेसफुल बनाए, और उन चीज़ों से वैराग्य यानी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करें, दूरी बनाए जो आपके लिए हानिकारक है, तो उनके द्वारा ही आप इन्हें कर सकते हैं। जैसा कि अगर सोशल मीडिया का आप यूज़ करते हैं तो उस जगह पर आप बुक समरीज की वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, बिजनेस के लिए वीडियोज़ देखिए। उसके लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग को हटाना चाहते हैं तो उसकी जगह आप बुक रीड करें, यानी रिप्लेस करें अच्छी आदतों से, ना कि उन्हें छोड़ने आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर मैस्टरबेशन को आप हटाना चाहते हैं, फोन की आदत को आप हटाना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज उसकी जगह पर अडॉप्ट करें। अगर आप स्ट्रेस
होते समय आप अल्कोहल पीते हैं तो उसकी जगह अपने दोस्तों से बात करें जिनसे आपको रिलैक्स महसूस होगा, तो आप कभी भी उसी चेतना में रहकर उसी समस्या को आप कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। जैसा कि दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि आपको उसके लिए अपनी चेतना को, अपनी सोच को बदलना होगा। अच्छी आदतों के संकेतों को क्लियर रखिए। जैसा कि ऑथर ने इसमें हैबिट लूप बताया था कि आपके संकेत, फिर आप एक्शन लेते हैं, फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है और उसके बीच में आपकी क्रेविंग यानी आपकी पाने की इच्छा होती है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो उनके संकेत को क्लियर रखिए। यानी अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट अगर आप अपनाना चाहते हैं अपने सोने से पहले, तो अपने बेड पर उस किताब को रखिए जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। तो जब भी आप सोने जाएंगे तो उससे 1 घंटे पहले आप उस बुक को पढ़ेंगे, तो आपका संकेत, आपका ट्रिगर अगर क्लियर होगा तो आपको उसको करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, तो अपने जूतों को, जो रनिंग शूज को आप अपने बेड के बगल में रखकर सोए, जिससे कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपका ट्रिगर दिखेगा और आपको माइंड को वो याद दिलाएगा कि आपको एक्सरसाइज करनी। तो उससे आपकी वो करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, ना कि अगर वो ट्रिगर आपका रेयर होता। और नेगेटिव हैबिट्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसा कि उस संकेत को, उस ट्रिगर को आप दुर्लभ बना दीजिए, आपको दिखे नहीं। जैसा कि आप फोन के, सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचना चाहते हैं, आप रात में सोते समय चलाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप इसे दूसरे कमरे में रख दीजिए, किसी दूसरे आदमी को दे दीजिए। तो इससे जब वो आपका संकेत दुर्लभ हो जाएगा, आपका ट्रिगर दुर्लभ हो जाएगा, तो उससे बहुत कम चांस होंगे जब आप उसका यूज़ करेंगे। अगर आप सिगरेट को छोड़ना चाहते हैं तो अपनी जेब में सिगरेट ना रखिए, यानी अपने ट्रिगर्स को क्लियर ना रखिए। जो बुरी आदतों के ट्रिगर है उन्हें दुर्लभ बनाएं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, और अच्छी आदतों के ट्रिगर्स को आप ज़्यादा क्लियर रखिए जिनसे कि आपको उनको करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब मैं दूसरा पार्ट आपको बताऊंगा कि बड़ी कंपनियां कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में हैबिट्स की पावर का यूज़ करती हैं। तो हाउ बिग कंपनीज यूज देयर हैबिट पावर्स। अपने बिग कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कैसे हमारी हैबिट पावर का यूज़ करती है। जैसा कि पेप्सोडेंट ने जब अमेरिका में पहले जब टूथपेस्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने इस हैबिट पावर का यूज़ किया था। उन्होंने अपने एड में कहा था कि आप अपनी जीभ को अपने दांतों पर फेरें, जिससे कि आपको एक मेली परत का एहसास होगा, और इस मेली परत जो कि आपकी दांतों के लिए और मुंह के लिए और आपकी जो इमेज के लिए बहुत ही बुरी है, तो इसको हटाने के लिए हम ये टूथपेस्ट लाए हैं और ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इस तरह उन्होंने कैसे अपनी हैबिट लूप का यूज़ किया, अपनी हैबिटों की पावर का यूज़ किया। सबसे पहले उन्होंने संकेत दिया कि आपको अपनी जीभ को फेरना है अपने दांतों पर, तो उससे मेली परत का फील आएगा, तो आप वो इंस्टेंट कर सकते हैं। तो जब भी लोगों ने फेरा तो हाँ उनको वो आया, तो वो उनका संकेत था। फिर उन्होंने उन पे एक्शन उनका था ब्रश करना, यानी उस पे एक्शन करने के बाद जो उनको रिवॉर्ड मिला वो उनके चमकदार दांत थे और खुशबूदार मुंह था उनका, और इन बीचों में जो उनकी पाने की इच्छा थी, क्रेविंग जिन्हें आप कहेंगे, जो भी हमारे आदतों को करने के लिए जो बीच में इच्छा होती है, क्रेविंग यानी जो उनकी लालसा होती है, वो है कि साफ और आकर्षक दांत होंगे जिनसे कि उनकी इमेज और दांत दोनों अच्छे रहेंगे। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आपको दोबारा समराइज करूँगा कि कैसे हमारी आदतें काम करती है। सबसे पहले हम किसी संकेत को देखते हैं, फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं। इनके बीच में हमारी इच्छा होती है उसे पाने की। हमारे दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बुरी आदतों को जिनमें हम अच्छा फील करते हैं, उनमें डोपामाइन रिलीज होता है, फिर उस रिजल्ट को हम पा लेते हैं, और इस साइकिल हमारा लूप है जो चलता रहता है, और इसी तरह हमारी हर आदतें काम करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मुझे यकीन है ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो की मदद से आप अपनी बुरी आदतों को हटा पाएंगे और अच्छी आदतों को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये चैनल आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे वीडियोस फैले, हमारा भारत देश भी दूसरे देशों की तरह सशक्त हो। हमारी इस मुहिम में मदद करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमें किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। अगर आप इस वीडियो को पसंद आया है तो दूसरे लोगों की भी इससे मदद हो सकती है, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और ये बुक द पावर ऑफ हैबिट, इसे आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।